जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को जुर्म बेगुनाही की पादाश में कैद खानों की जीनत बनाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एक तरफ साबिक पुलिस अफसर दविंदर सिंह, जिसका मिलिटेंटों के साथ चोली दामन का साथ था, उनको गाड़ियों में साथ लेकर घूम फिरता था, किसी सजा के बगैर आजाद किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ बेगुनाह कश्मीरियों को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में सड़ाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक कश्मीरियों को खताकार साबित होने से पहले ही मुजरिम माना जाता है। उन्होंने कहा कि मामला नौकरी का हो या पासपोर्ट की हसूलियाबी का, कश्मीरियों को हर जगह आजमाइशों से दो चार होना पड़ता है। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का ये बयान सरकार के उस हुक्मनामे के रद्द-ए-अमल में सामने आया जिसमें 20 मई को सर्विस से बरतरफ किए गए डीएसपी दविंदर सिंह को कैद से रिहा करने का फैसला सादर किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू व कश्मीर जनाब दिलबाग सिंह ने किश्तवाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन किश्तवाड़ में सिक्योरिटी के हवाले से ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, जबकि दौरे के दौरान उन्होंने किश्तवाड़ के सैलाबी इलाकों को फिजाई मुआयना भी किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। कोशिश जारी रहेगी। वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है और उस पर जो काउंटर मेजर्स लेने की जरूरत है वो भी किया जा रहा है। ये थ्रेट है, मगर इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए हम लोग अपना पूरा इंतजाम कर रहे हैं। सब लगभग ना के बराबर हो गई है और मैं हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनरों के हक में 11% महंगाई भत्ते की वागुजारी को मंजूरी दे दी है, जो जुलाई की तनख्वाहों के साथ फराहम की जाएगी, जिसका फायदा 3.25 लाख से ज्यादा मुलाजमीन और 1 लाख के करीब पेंशनरों को होगा। चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार मेहता की जानिब से पीर को हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के हक में 11% इजाफी डीए या महंगाई भत्ते की वागुजारी को मंजूरी दी गई है। अब सरकारी मुलाजमीन 1 जुलाई 2021 से 17% के बजाय 28% के डीए लेंगे और ये जुलाई की तनख्वाहों के साथ वागुजर की जाएगी। मरकजी सरकार ने 24 जुलाई को 1 जनवरी 2020 से वाजिबुल अदा डीए मुलाजमीन और पेंशनरों के हक में इस साल जुलाई से वागुजर करने के फैसले को मंजूरी दी थी। सरकारी फैसले के मुताबिक मुलाजमीन डीए एरियर्स के हकदार नहीं होंगे। श्रीनगर में बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर के तमाम जिला अस्पतालों में उनके लिए असामियां निकाले जाए। उन्होंने इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा से मुतालबा करते हुए कहा कि वो जाती तौर उनके इस मसले को हल करे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। काउंटर पार्ट डेंटल सर्जन जो जम्मू में बैठे हैं वो भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारी यही डिमांड्स हैं कि 587 वाली फाइल जो सेक्रेटरीट में पेंडिंग है लास्ट 8 सालों से, एक तो उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए और साथ साथ में जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें डेंटिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाए। सर, लोन इज़ नॉट एन ऑप्शन, वी नीड जॉब्स, क्योंकि अगर हमें लोन ही लेना चाहिए तो फिर हम इतनी पढ़ाई क्यों करते? हमने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया है क्वालिफाई। एट दैट टाइम जेके सीईटी कंडक्ट करता था, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए वो होता कंडक्ट था, लेकिन एट प्रेजेंटली वही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नीट के जरिए कंडक्ट, तो वहाँ से बच्चे पढ़ के आते हैं। और इन जिला गांधरबल के गनवन और उसके मुहल्लिका इलाका जात में गुज़श्ता रात को बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बताया जाता है कि जिसकी वजह से रिहायशी मकानों और जरी जमीन में फसलों को नुकसान पहुंचा है। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। हमारे 2 मकान थे और रात 9 बजे सैलाब चला गया और बस्ती वालों ने हमें बहुत मुश्किल से बचाया है। तो इतना नहीं हमारे पास इस वक्त कि कोई बर्तन जिसमें हम खाना खाएं, और हमारे पास कुछ नहीं बचा है। बर्तन भी चला गए, माल मलेशी वो भी ख़त्म हो गया और 2 मकान हमारे ख़त्म हो गए। तो कुछ नहीं बचा। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे साथ कोई इमदाद की जाए। और सुबह से पीछे रात 9 बजे से पीछे नहीं कोई पुलिस नहीं कुछ, हमारे पास कोई नहीं आया। अभी एसडीएम साहब आया और तहसीलदार साहब। करते हैं भाई गवर्नमेंट को, हमारे लिए कुछ न कुछ है। इतना गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। दिन को ये 200-300 रुपया भी आज दिन को नहीं कमा सकते। इस साल का आप सब लोगों को पता है, कमाया किया है आपने। इनके पास जो बचा राशन दो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया पानी में। बर्तन से लेकर कपड़े से लेकर वो डैमेज हो गए हैं, फुली डैमेज्ड है।
तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑलरेडी जियो टैग हो चुका है और वी आर एक्सपेक्टिंग बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी कि विद इन दिस मंथ उनके हम असिस्टेंस हम छोड़ेंगे। जो ही हम एज एंड व्हेन वी रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम उनको छोड़ेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी वही 4 घर रहेंगे जो यहाँ पर डैमेज हुए हैं, पहले प्रायोरिटी वो रहेंगे। दूसरा यहाँ पर जो प्रोटेक्शन बंड्स है, जो नाले हैं वो भी डैमेज हुए हैं, तो उसका भी हमने एसेस किया। अब हम कोरोना वायरस मौलिक बीमारी की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए राजौरी के मंजाकूट पुलिस ने रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया। इस दौरान मंजाकूट पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो SOPs का इस्तेमाल करें और साथ ही इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। JK State न्यूज के लिए आकिब खान की ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर DDC डोडा विकास शर्मा और नेशनल हाईवे के एनफोर्स डायरेक्टर ने खुलनी से ठाठरी तक बनने वाली नेशनल हाईवे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अवामी वफूद से भी मुलाकात की। JK State न्यूज के लिए जाफर मकरे की ये रिपोर्ट। फॉरेस्ट डिवीजन बदरवा ने भलीसा में लोगों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें BDC चेयरमैन चौधरी हनीफ के अलावा लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। JK State न्यूज के लिए सनाउल्लाह जरगर की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के क्रालाकुड इलाके में स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस और CRPF 28 बटालियन के बाहमी इश्तिराक से मुफ्त से भी कैंप का इनेकाद किया गया। JK State न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। कैंप का आयोजन किया गया है जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि CRPF यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए है, फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन स्टेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो है ये कि ह्यूमन वैल्यू को भी देखना है कि हम यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अमिट कोविड हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसीलिए यहाँ पर आज मेडिकल कैंप का आयोजन जो है किया गया है, जिसमें यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ डॉक्टर के द्वारा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनका चेकअप किया जा रहा है, उनको मेडिसिन दी जा रही है और अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक कोविड किट भी दिया जा रहा है, जिसमें N95 मास्क है, नैपकिन्स हैं, सोप्स हैं, सैनिटाइजर्स। और आज का यूथ ही जो है हमारे लिए सब कुछ है और यूथ चीख। JK State न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।